नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास बाय प्रवीण इंगोनिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट जो हमने सेशन किया था स्टेक्स और टेंशन का, उसका सेकंड पार्ट है ये। तो आइए इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि टेंशन कैसे क्रिएट होती है, किस तरह से आप अपनी कहानी में, आप जो कहानी लिख रहे हैं, गढ़ रहे हैं, उसमें टेंशन डालकर इसको पकड़ के रख सकते हैं। और जब तक आपकी ऑडियंस को टेंशन फील नहीं होगी, है ना, उनको बार बार हडल पैदा नहीं करवाओगे आप, और उस टेंशन से आपका मुख्य किरदार कैसे निकलेगा, जितना ज़्यादा आप टेंशन क्रिएट करोगे अपने मुख्य किरदार के लिए, उतना ज़्यादा आपका ऑडियंस पकड़ कर बैठेगी। तो आइए समझते हैं कि टेंशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी कहानी में। सबसे पहले होता है आपका टाइम का प्रेशर। सपोज आपको कोई डेडलाइन दी गई हो, है ना, तो टेंशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। जैसे आप मिशन इम्पॉसिबल देखें तो मिशन इम्पॉसिबल में हमेशा टेंशन होती है कि बम फटने वाला है और आपका जो मुख्य किरदार है उसको पहुंचना है। बम मतलब 2 बजे का टाइम दिया हुआ है और आपके पास आधे घंटा है। उस आधे घंटे में कैसे वहाँ पे पहुंचना है, उस बम को डिकोड करना है, उसको हटाना है और दुनिया को बचाना है। ठीक है। दूसरा होता है कि आपका जो मेन नेगेटिव कैरेक्टर जो आप लिख रहे हैं, वो जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा, आपका विलन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, टेंशन उतनी ज़्यादा क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल जोकर, अगर आपने देखी हो बैटमैन की डार्क नाइट, तो अनप्रेडिक्टेबल है तो अनप्रेडिक्टेबल टेंशन है। ऑडियंस को पता ही नहीं है कि भैया क्या टेंशन क्रिएट कर सकता है वो बंदा, है ना। जितना ज़्यादा आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है आपका मुख्य किरदार, नकारात्मक वाला, नेगेटिव वाला जो आप लड़ रहे हैं, जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, उतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टेंशन्स क्रिएट होती है, सिचुएशंस क्रिएट होती है और ऑडियंस को और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर ऑडियंस गेस ना कर सके उस टेंशन को, उस अनप्रेडिक्टेबल हादसे को जो वो करने वाला है, तभी तो ऑडियंस बोलेगा अरे वाह यार, ये तो सोचा नहीं था। अगर ऑडियंस सोच ले जो आप सोच रहे हैं, जो आप लिखना चाह रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ऑडियंस का मतलब यही होना चाहिए कि वो उसको आप सरप्राइज दो, उसको आप झटके दो कि भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा कहने का मतलब है। तभी तो बोलेगा अरे यार साला ऐसा सोचा ही नहीं था, क्या सोचा है राइटर ने, कितना अलग सोचा है ना। तो कुछ अलग सोचते हुए टेंशन को क्रिएट करना ऑडियंस के को मतलब मज़े देने वाली बात होती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है ना। तीसरा आता है आपके जो मुख्य किरदार है उसकी वीकनेस क्या है। जब हीरो परफेक्ट नहीं होता, ऑडियंस रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट में राजू का फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन सर का जो कैरेक्टर है, वो एक बिल्कुल ही स्पेशल चाइल्ड टाइप का कैरेक्टर है, भोला सा है, वीक है। फॉर एग्जाम्पल हम राकेश रोशन सर की पहली फिल्म की बात करें, खून भरी मांग, तो रेखा जी का जो कैरेक्टर है, आप देखिएगा खून भरी मांग, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें उनका जो पहला किरदार है वो डीग्लैमराइज है, मतलब बिल्कुल ही उनका चेहरा एकदम गांव टाइप की लड़की का है, चेहरे में पूरा वो जला हुआ है। और फिर बाद में वो कैसे ग्लैमर बनकर आती है। उनका कैरेक्टर कितना पावरफुल होता है, पहले वीक होता है फिर पावरफुल बन के आता है। फिर उनकी दूसरी पिक्चर आप देखिए कृष्ण कन्हैया, उसमें अनिल कपूर के डबल रोल है, अनिल कपूर सर के। पहला जो अनिल कपूर सर का जो कैरेक्टर है वो वीक है, दूसरा उनका स्ट्रॉन्ग है। तो वीक कैरेक्टर और दोनों स्वाइप हो जाते हैं, तो फिर वीक कैरेक्टर कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो सिचुएशन एकदम मज़ा आने लगता है लोगों को। पहले वो बड़ा फील करता है कि यार इसकी लाइफ में कितनी टेंशन है, कितना वीक है हीरो, इसको पावरफुल होना चाहिए, है ना। फिर तीसरी उनकी फिल्म आप देखेंगे कोयला फिल्म, तो कोयला फिल्म में उनका जो शाहरुख खान सर का जो कैरेक्टर है वो बड़ा वीक है, पहले मतलब बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर बाद में स्ट्रॉन्ग बनकर आता है। फिर उनकी एक और फिल्म है करण अर्जुन, क्लासिक फिल्म है, आप अगर उनको देखेंगे करण अर्जुन को, तो पहले जो शाहरुख खान सर और सलमान खान सर का जो कैरेक्टर है वो वीक है, बाद में वो उनका पुनर्जन्म होता है, वो स्ट्रांग बन के आते हैं, दोनों कैरेक्टर स्ट्रांग बन के आते हैं। पहले जन्म में बड़े वीक होते हैं, मर जाते हैं, उसकी माँ बोलती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और वापस आते हैं, है ना। फिर कोई मिल गया का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उनका कैरेक्टर वीक होता है फिर स्ट्रांग बनकर आता है। तो प्लॉट पॉइंट्स, कहानी का वो मोमेंट जब कहानी में परिवर्तन आता है,
कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों, आज की स्टोरी टेलिंग सेशन में आज हम प्लॉट पॉइंट और टर्निंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्टोरी टेलिंग में। अगर आपकी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, प्लॉट पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो आपकी कहानी बेजान लगेगी, प्रिडिक्टेबल लगेगी। दर्शक देखते देखते बता देंगे कि भैया अगले वाले सीन में ये आने वाला है। लेकिन वहीं पे जब आपका प्लॉट पॉइंट स्ट्रांग होता है, जब आपके टर्निंग पॉइंट, ट्विस्ट एंड टर्न स्ट्रांग होते हैं, तो दर्शक ऐसे करके देखते हैं कि यार क्या लिखा है। अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए कहानी, दर्शक को चौंका देने वाली कहानी किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से हम प्लॉट पॉइंट को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, आज हम समझेंगे इस क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण हिंगोनिया है और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास बाय प्रवीण हिंगोनिया। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, मेजर 5 पॉइंट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। अगर वो 5 पॉइंट्स को आप बखूबी समझते हैं और अपनी स्टोरी में वो 5 कॉन्फ्लिक्ट आप डालते हैं, तो आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है, एंगेजिंग बनती है और लोग आपकी कहानी को देखते हैं, है ना। तो पहला, जो सबसे पहला टाइप होता है कॉन्फ्लिक्ट में, वो होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, सबसे पहला एग्जाम्पल है शोले का, जहां हीरो का टकराव बाहर वाली दुनिया से होता है। शोले में जय वीरू का गब्बर के साथ होता है, ठीक है ना। बाहुबली, वॉर, उनका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वॉर। इसमें एक्शन, चेस, फिजिकल डेंजर, ये सारी चीजें आती हैं, तो एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। आप एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को लिख सकते हैं। दूसरा आता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हीरो के अंदर चल रहा है साइकोलॉजिकल फाइट, जैसा इंसेप्शन में आपने देखा होगा गिल्ट, है ना। जोकर में आपने देखा होगा मेंटल ब्रेकडाउन। तमाशा फिल्म, इम्तियाज अली सर की, रणवीर कपूर की, कमाल कमाल पिक्चर। उस तमाशा में क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को डीप बनाता है ना। जैसा कि तमाशा फिल्म में रणवीर कपूर का कैरेक्टर इतना डीप लगता है। मैंने बहुत लोगों से बात की, मतलब जो अपने करियर को लेकर जूझते रहते हैं, यार उन्होंने तमाशा फिल्म देखी और तमाशा से इतना इंस्पायर्ड हुए, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना स्ट्रांग है कि कई बच्चों ने अपनी जॉब छोड़ के अपने मन का काम करने की कोशिश की कि यार मेरा मन है कि मैं थिएटर में जाऊं, तो वो थिएटर करने लगे। बाहर में गया, पैसा वैसा कमाना है, मुझे इसमें आनंद आता है, मुझे इसमें आनंद की अनुभूति होती है, मुझे अच्छा लगता है। तो इतना स्ट्रांग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया इम्तियाज अली सर ने कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं।